Hello everyone, welcome back again to this crash course on Indian geography. In the previous lecture, we left till physiography of India. In that, we did the northern mountain chain, in which we had completed the Trans-Himalayan mountain ranges. Trans-Himalayan mountain ranges तक हमने cover कर लिया था. So today we will cover the Greater Himalayas, the Middle or Lesser Himalayas, and then the Outer Himalayas or Shivalik. So let's start. Once again, just see the structure of the northern mountain chain. 4 ranges: Trans-Himalayas, Greater Himalayas, 4 divisions: Trans-Himalayas, Greater Himalayas, then Lesser Himalayas, and then Outer Himalayas. We covered the Trans-Himalayas completely. So today we are going to start with Greater Himalayas. So let's begin. The Greater Himalayas. In the map, I have marked the Greater Himalayas. They run again in the east-west orientation and convex towards the south. They are always Himadri. और ये जो हिमालयन माउंटेन रेंज है ग्रेटर हिमालयाज, दे आर हाईएस्ट ऑफ ऑल द माउंटेन रेंजेस. जो भी हिमालयन माउंटेन रेंजेस है उसमें से सबसे ज्यादा ऑल्टीट्यूड वाला जो माउंटेन रेंज है दैट इज हिमाद्री और ग्रेटर हिमालयाज. Apart from India, it extends into northern Pakistan also, Nepal also, then Indian states of Sikkim and Bhutan. उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में भी एक्सटेंड करता है. तो इस तरह से कुछ इसकी ओरिएंटेशन है. बिगिनिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न पाकिस्तान, देन ट्रांसवर्सिंग द नॉर्दर्न इंडिया, देन नेपाल, देन सिक्किम एंड भूटान, देन टर्निंग नॉर्थ ईस्टवर्ड अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश. एवरेज ऑल्टीट्यूड 6100 मीटर्स है, ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर. तो इसकी लेंथ है दैट इज 2300 किलोमीटर और विड्थ इज 25 किलोमीटर. द वेस्टर्न एक्सटेंट इज नंगा पर्वत 8126 meters. This is the westernmost peak. And the eastern extent is Namcha Barwa 7782 meters. इसको हम दोबारा पढ़ेंगे जब हम सिंटेक्सियल बेंडिंग ऑफ हिमालयाज को पढ़ेंगे कि इन दोनों पीक्स पर कैसे जो हिमालयाज है वो सडन साउथवर्ड टर्न लेते हैं. फॉर नाउ लेट्स कंटिन्यू. पीक्स ऑन द ग्रेटर हिमालयाज. First is Mount Everest. All of us know this is the highest peak in the world. The tallest peak in the world, 8848 meters above the sea level. इसका नाम एक ब्रिटिश सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे सर जॉर्ज एवरेस्ट, उनके नाम पर रखा गया था. इसको कोमोलंगमा भी कहते हैं तिब्बत में, तिब्बतन लैंग्वेज में, और नेपाल में इसको सागरमठ बोला जाता है. ये नेपाल, इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर पर स्थित है. फर्स्ट असेंट, जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को जिसने चढ़ाई करी थी वो थे एडमंड हिलरी एंड तेंजिंग नॉर्गे. सेकंड इज माउंट कंचनजंगा, अनदर इंपॉर्टेंट पीक. ये थर्ड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड में एंड इट्स ऑल्टीट्यूड इज 8586 मीटर अबव द सी लेवल. ये नेपाल और सिक्किम के बीच में सिचुएटेड है. इट इज इन इंडिया. 4 ग्लेशियर्स इस पीक से इमर्ज करते हैं. दे आर रेमू, तलुंग, यलुंग एंड कंगचेन ग्लेशियर. फर्स्ट असेंट, सबसे पहले जिसने माउंट कंचनजंगा पर चढ़ाई की थी वो थे जो ब्राउन और जॉर्ज बैंड इन 1955. फर्स्ट इंडियन वुमेन चंदा गैन, इन्होंने 2014 में इस माउंटेन पर चढ़ाई की थी एंड अनफॉर्चुनेटली शी डाइड व्हाइल कमिंग बैक. जब वो वापस आ रही थी तो एक एक्सीडेंट से उनकी डेथ हो गई थी. थर्ड इंपॉर्टेंट पीक ऑन ग्रेटर हिमालयाज इज नंदा देवी. ऑल्टीट्यूड इज 7816 meters. सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन है इंडिया में आफ्टर कंचनजंगा. तो इन इंडिया माउंट कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक, बट इन द वर्ल्ड इट इज द थर्ड हाईएस्ट पीक. एंड इंडिया में नंदा देवी इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक. नंदा देवी नेशनल पार्क इसी पीक पर सिचुएटेड है, इसी माउंटेन पर.
और उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया था इन 1988। इस पर फर्स्ट असेंट 1936 में नोएल ओडेन एंड बिल टिलमैन ने किया था। सबसे पहले इन्होंने ही माउंट नंदा देवी पर चढ़ाई करी थी। मेनली जो फर्स्ट असेंट है मिनी माउंटेन्स पर, वो मेनली ब्रिटिशर्स के थ्रू ही किए गए हैं, बिकॉज दे वर एक्सप्लोरर्स के थ्रू ही किए गए हैं। Another important peak, Mount Manaslu. It is situated in Nepal with an altitude of 8,163 meters. It is also known as Kutang. तो कुतांग भी कहा जाता है 8th highest mountain in the world. सबसे पहले इस पर चढ़ाई 1956 में तोशियो इमानिशी और ग्याल्त्सेन नोरबू ने करी। तो ग्रेटर हिमालयस में मेनली आप जो पीक्स देखेंगे दे आर ऑलमोस्ट 8,000 मीटर्स इन ऑल्टीट्यूड। इनको 8,000ers भी कहा जाता है। वो ये जो पीक्स है मेनली ग्रेटर हिमालयस में ही देखने को मिलते हैं, जिनका ऑल्टीट्यूड ऑलमोस्ट 8,000 मीटर्स तक होता है, ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर अबव द सी लेवल। नाउ द इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स इन ग्रेटर हिमालयस। फर्स्ट इज द गंगोत्री ग्लेशियर। ऑल ऑफ अस नो इट इज लोकेटेड इन उत्तराखंड और इट इज वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ रिवर गंगा। इसके ग्लेशियर के एंड को गोमुख भी कहा जाता है, क्योंकि वो एक गौ के मुख के जैसा लगता है। अनदर इंपॉर्टेंट ग्लेशियर सतोपंत ग्लेशियर। सतोपंत ग्लेशियर भी गंगा का ही सोर्स है और उत्तराखंड में ही सिचुएटेड है। सतोपंत का मतलब होता है पाथ ऑफ ट्रुथ। सत्तो एंड पंथ, सत्य का पाथ। Another important glacier is Milam Glacier. It is also located in Uttarakhand. ग्लेशियर गोरी गंगा रिवर का सोर्स है। गोरी गंगा रिवर जो है इसी से ओरिजिनेट करती है। Another important glacier पिंडारी ग्लेशियर। It is again located in Uttarakhand. It gives rise to पिंडार रिवर। पिंडार रिवर को का सोर्स है ये, जो कि अलकनंदा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। एंड अलकनंदा एंड भागीरथी अगेन आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर Ganga. So it gives rise to Pindar river, which is a tributary of Alaknanda. Now the important passes in the Greater Himalayas. First is Zojila. ये श्रीनगर से लेह को कनेक्ट करता है। 2018 के बजट में जोजिला टनल को प्रपोज किया गया था, जो कि इस पास से गुजरने के रास्ते को बहुत ही ज्यादा कम कर देगी, ऑलमोस्ट 15 मिनट्स कर देगी। Another important पास बारालाचला, ये लाहौर से लेह को जोड़ता है। इस पास के पास सूर्यताल लेक सिचुएटेड है। Another important one शिवकिला, ये इंडिया चाइना बॉर्डर पर सिचुएटेड है। इंडिया और तिब्बत के बीच में स्मॉल स्केल लोकल ट्रेड के लिए इस पास को यूज किया जाता है। तो इट इज ऑल्सो अ ट्रेडिंग पोस्ट। इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर एक ट्रेडिंग पोस्ट है, पर इस पास से ये बहुत ही छोटी ट्रेडिंग पोस्ट है। इस पास से सिर्फ लोकल गुड्स को या स्मॉल स्केल लोकल ट्रेड को ही किया जाता है, कोई मेजर ट्रेड नहीं होता है। अनदर इंपॉर्टेंट पास मनाला, इट कनेक्ट उत्तराखंड विद तिब्बत। अनदर इंपॉर्टेंट पास नीतिला, ये भी उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करता है। देन नथुला, इट इज सिचुएटेड इन सिक्किम, ये सिक्किम से तिब्बत को कनेक्ट करता है। इट इज अनदर इंपॉर्टेंट ट्रेड पोस्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड तिब्बत। तो सिक्किम के थ्रू इस ट्रेड पोस्ट से ट्रेड होता है सिक्किम और तिब्बत के बीच। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कवर लेसर हिमालय। So to the south of the Great Himalayas lies the Lesser Himalayas. इसको मिडल हिमालयाज भी कहा जाता है। इसकी भी ओरिएंटेशन ईस्ट वेस्ट ही है एंड इट इज आल्सो कन्वेक्स टुवर्ड्स द साउथ ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द इंडियन प्लेट विद द यूरेशियन प्लेट। नाउ लेसर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज और आउटर हिमालयाज के बीच में सिचुएटेड है। एज यू हैव सीन इन द मैप, एवरेज ऑल्टीट्यूड इसका कम है। एज वी मूव साउथवर्ड, एवरेज ऑल्टीट्यूड इज रिड्यूसिंग। यू कैन सी जो हाईएस्ट है दैट इज ग्रेटर हिमालयाज, उसके बाद जो हाईएस्ट, उसके बाद जो उससे कम ऑल्टीट्यूड का है दैट इज लेसर हिमालयाज। इन शिवालिक यू विल सी दैट एवरेज ऑल्टीट्यूड इज वेरी लो, बहुत ही कम
एवरेज ऑल्टीट्यूड है उसमें, ऑलमोस्ट 1000 मीटर, इतना ही ऑल्टीट्यूड है, बिकॉज दे आर यंगर। लेंथ इज 2000 किलोमीटर, तो लेंथ ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, 2400 2000। दे आर पैरेलल टू द ग्रेटर हिमालयन रेंजेस एंड आउटर हिमालयस आल्सो। width is more, width is almost 50 kilometers, width is more than the greater Himalayas. It is formed by a series of small mountain ranges. It is not a continuous range, वैसे कोई भी रेंज कंटिन्यूस नहीं होती है, बट if we see that किसी रेंज में बहुत ज्यादा माउंटेन या बहुत ज्यादा पोर्शन कंटिन्यूस है तो उसको मोरोवर हम कंटिन्यूसली बोलते हैं, बट इट इज द लेसर हिमालयस इज फॉर्म्ड बाय अ सीरीज ऑफ स्मॉलर माउंटेन रेंजेस, एक छोटे छोटे माउंटेन रेंजेस की चेन है। It includes Pirpanj range, Dhauladhar range, Nagtiba range, as well as the Mahabharat range. So let's study first the Pir Panjal range. Largest range in Lesser Himalayas. ये सबसे बड़ी रेंज है Lesser Himalayas region. हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड करती है। जो इस पे पीक्स हैं वो दो हैं, फर्स्ट इज इंद्रासन एंड देवतिबा। ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ रेंज में लाई करते हैं, ईस्टर्न पार्ट ऑफ पीर पंजाल रेंज में है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो इंद्रासन इज द हाईएस्ट पीक विच इज 6221 मीटर ऑन पीर पंजाल रेंज, एंड देवतिबा 6001 मीटर इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑन दिस रेंज। हिल स्टेशन ऑन पीर पंजाल रेंज, जो लेसर और मिडल हिमालयाज है, इसमें मोस्टली हमें हिल स्टेशन देखने को मिलते हैं। बहुत सारे हिल स्टेशन शिमला, धर्मशाला, कुल्लू मनाली इसी रेंज पर सिचुएटेड है, बिकॉज इट इज मॉडरेट इन ऑल्टीट्यूड, नीदर टू लो नीदर टू हाई, नॉट सो हाई लाइक द ग्रेटर हिमालयाज की 6 किलोमीटर हाई, नॉट टू लो लाइक द आउटर हिमालयाज और शिवालिक। तो मोस्टली जो ब्रिटिशर्स ने भी हिल स्टेशन बनाए थे इंडिया में, दे आर सिचुएटेड ऑन मिडल हिमालय रेंज ओनली। फर्स्ट इज सोनमार्ग, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। इसको मीडो ऑफ गोल्ड भी बोलते हैं। मीडो ऑफ गोल्ड इसलिए बोलते हैं, शाम को जो स्नोई माउंटेन हमें दिखता है, उसके पीछे जो ढलता हुआ सूरज दिखता है, उससे गोल्ड टाइप कलर हमें दिखता है इस हिल स्टेशन से, तो इसे सोनमर्ग भी कहा जाता है। गुलमर्ग, इसे मीडोज ऑफ फ्लावर भी बोलते हैं, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में ही सिचुएटेड है। मीडोज ऑफ फ्लावर इसीलिए ही बोला जाता है बिकॉज इस रीजन में बहुत सारे वाइल्ड फ्लावर्स की वेराइटीज पाई जाती है, बहुत सारे वाइल्ड फ्लावर्स यहाँ पर ग्रो करते हैं, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मीडो ऑफ फ्लावर्स। इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस ऑन द पीर पंजाल रेंज। फर्स्ट इज द पीर पंजाल पास, ये कश्मीर वैली को रजौरी और पूंछ से कनेक्ट करता है। इट कनेक्ट्स द कश्मीर वैली विद द रजौरी एंड पूंछ डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट इज बनिहाल पास, बनिहाल को काजीगंज से कनेक्ट करता है, दोनों ही जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएटेड। नेक्स्ट इज द धौलाधर रेंज, इट लाइज इन हिमाचल प्रदेश। द हाईएस्ट पीक ऑन दिस रेंज इज हनुमान तिब्बा, दैट इज 5982 मीटर्स। ये वही रेंज है जो अभी न्यूज में भी थी। लुधियाना से इसको देखा जा सकता था बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन दैट वाज इम्पोज्ड ड्यू टू कोरोना वायरस एंड रिड्यूस पॉल्यूशन। ड्यू टू रिड्यूस पॉल्यूशन इसको देखा जा सकता था इजीली, अराउंड 200 किलोमीटर दूर से ही, लुधियाना से। द हिल स्टेशंस ऑन दिस रेंज इंक्लूड मनाली, शिमला एज वेल एज धर्मशाला। नेक्स्ट इज द नागतिबा रेंज। नागतिबा रेंज इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। नागतिबा को उसके नाम से ही देखें तो नागतिबा, इसका मतलब है एडोब ऑफ स्नेक, स्नेक गॉड। नाग मतलब स्नेक, तो इसको एडोब ऑफ स्नेक गॉड भी कहा जाता है। नाग का मतलब होता है स्नेक एंड तिबा इन लोकल लैंग्वेज मींस माउंटेन। तिबा का मतलब माउंटेन या पीक ही होता है लोकल लैंग्वेज। नेक्स्ट इज द महाभारत रेंज, इट लाइज इन नेपाल। काठमांडू इज लोकेटेड ऑन दिस रेंज। तो इस रेंज पर बहुत सारे हिल स्टेशन नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि इट लाइज इन नेपाल, और नेपाल वैसे ही जो उसकी कैपिटल सिटी है जैसे काठमांडू इटसेल्फ इज लोकेटेड ऑन द महाभारत रेंज। तो ब्रिटिशर्स ने
यहाँ पर कोई सेपरेट हिल स्टेशन नहीं बनाए थे. दैट इज वाई it is because Kathmandu, that is the capital itself, is located on such altitude. तो ब्रिटिशर्स को बहुत ही ज्यादा भारत की और उसके सराउंडिंग एरिया की गर्मी से बचने के लिए यहाँ पर हिल स्टेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज ऑलरेडी द कैपिटल इज ऑन द हिल स्टेशन. नाउ द इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स इन द लेसर हिमालयस. So first is the Bada Shikri Glacier, which is 30 kilometers in length. It is located in Chandra Valley of Lahaul district. It is largest in Himachal Pradesh. Largest glacier है हिमाचल प्रदेश में. बड़ा शिकरी ग्लेशियर के अलावा एक और ग्लेशियर है जिसका नाम है छोटा शिकरी ग्लेशियर. That is also located in हिमाचल प्रदेश. बड़ा शिकरी ग्लेशियर is the source of Chenab River. Chenab River इसी ग्लेशियर से ओरिजिनेट करती है. Next important glacier is Sonapani, 15 kilometers in length. It is longest glacier on the Pir Panjal range. Next important glacier is the Gangri Glacier, which is 13 kilometers in length. It is located on the Pir Panjal range. Next are the outer Himalayas. I am marking the outer Himalayas south of the middle or lesser Himalayas. They are also known as Shivalik. इसके और भी नाम है लोकल लैंग्वेजेस में, जैसे इसको चूरिया रेंज भी कहा जाता है नेपाल में. Outer Himalayas, southern most belt of Himalayas. You have already seen. This is the southern most belt of Himalayas. Geologically youngest. अगर हम एज में देखें तो the oldest is Trans Himalayas. And the youngest will be outer Himalayas. Outer Himalayas इसलिए young है because southernmost range है ये, and the Indian plate is still colliding. I have already told you in the last lecture that Himalayas are still rising. So जो outer Himalayas हैं, they are in younger stages. They are still forming. अभी sedimentary rocks हैं. They are not so मतलब एक तरीके से बहुत अच्छी तरीके से जुड़े नहीं हुए हैं. Consolidated rocks हैं, इसलिए यहाँ पर लैंडस्लाइड्स भी बहुत ज्यादा होती हैं. इनको शिवालिक्स भी कहते हैं. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड. लेंथ इज ऑलमोस्ट 2400 किलोमीटर. एवरेज ऑल्टीट्यूड इसका 900 to 1200 मीटर है. विड्थ इज 10 to 50 किलोमीटर. सो यू कैन सी विड्थ इसकी ज्यादा है एंड ऑल्टीट्यूड इज वेरी लो. सो दे आर स्टिल इन द फॉर्मेशन स्टेज. स्टिल अभी हाई माउंटेन रेंज फॉर्मेशन स्टेज में है. दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ दून. दून्स क्या होते हैं? दून्स आर लॉन्गिट्यूडनल वैली. जैसे देहरादून, कोतली दून, पतली दून. जो लार्जेस्ट दून है दैट इज देहरादून, 75 किलोमीटर इन लेंथ एंड 20 किलोमीटर वाइड. They are known by different names in various states, like Jammu Hills in Jammu region, Dundwa Hills in Uttarakhand, Surya Hills in Nepal, Dafla Miri, Abor and Mishmi in Arunachal Pradesh. तो ये सब outer Himalayas और शिवालिक्स के ही नाम है, but they are known by different names in different regions. Jammu Hills, Dundwa Hills, Surya, Dafla Miri, Abor and Mishmi in Arunachal Pradesh. Now all the Himalayan mountain ranges are complete. Now we'll discuss what is syntaxial bending of Himalayas. This is the Himalayan mountain ranges, east-west orientation and convex towards the south. Now you'll see that Himalayas at the Nanga Parvat and Namcha Parva in the east, they take a sudden southward turn. बहुत ही sharp southward turn लेते हैं. इसी को हम syntaxial bending कहते हैं. Syntaxial bending is sudden southward turn. जो इसमें सडन साउथवर्ड टर्न है इसको नी बेंड टर्न भी कहा जाता है. जैसे हमारी नी बेंड हो जाती है सडनली, उसी तरीके का ये टर्न होता है. इन द ईस्ट द ब्रह्मपुत्र रिवर सडनली टेक्स अ साउथवर्ड टर्न. यू हैव सीन दैट विल डू इन ड्रेनेज आल्सो, बट
इन द ईस्ट ब्रह्मपुत्र रिवर एकदम से साउथवर्ड टर्न लेती है और इंडिया में एंटर करती है, तो इट इज बिकॉज ऑफ द सिंटेक्सियल बेंडिंग ऑफ हिमालय। ऐसे ही इंडस रिवर भी इन द वेस्ट सडन साउथवर्ड टर्न लेती है और एकदम से ही सडन फ्लो शुरू हो जाता है ऊपर। तो द सडन साउथवर्ड टर्न एट द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एक्सट्रीमिटी ऑफ हिमालयाज इज नोन एज द सिंटेक्सियल बेंडिंग ऑफ हिमालयाज। ऐसा होता क्यों है? दिस इज बिकॉज ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, इट इज बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द इंडियन प्लेट की शेप, ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो मूव करी थी उसकी दोनों साइड ईस्ट एंड वेस्ट में हॉर्न शेप है, एंड दैट कोलाइड्स विद द यूरेशियन प्लेट and then it forms the syntaxial bending, that the Himalayas turn suddenward turn, they take sudden southward turn. Next are the eastern mountains. This is the eastern mountains or Purvanchal hills that I have marked. So you can see Himalayas कैसे एकदम sudden southward turn लेते हैं and suddenly from east west orientation they start they form as north-south orientation. They form a north-south orientation convex towards the west. You can see the eastern mountains or Purvanchal. Purvanchal hills भी बोलते हैं. They are only the southward extension of Himalayas. It extends along the Myanmar border. You have seen in the map. Myanmar border के along ही extend करते हैं. इन्हीं को आराकान यूमा भी कहा जाता है म्यांमार में, and India में they are known as Purvanchal. So they extend in the state of from the north Arunachal Pradesh, then Nagaland, then Manipur as well as Mizoram. So this is how the Purvanchal or the northeastern hills are arranged from north to south. Patkai Boom in the north, then Naga Hills, then Manipur Hills, then Mizo or Lushai Hills. जो पटकाई बूम रेंज है that is located in Arunachal Pradesh. Naga Hills as the name says in Nagaland, Manipur Hills again in Manipur, Mizo or Lushai Hills in Mizoram. This is from north to south. We'll see again in this diagram. You can see Patkai Boom, then Naga Hills, then Manipur Hills and then Mizo Hills. As you can see, Garo Khasi and Jaintia Hills, these are not part of the Himalayan mountain ranges. These are the eastward extension of the Indian plateau. Indian plateau का ही extension है, Indian peninsula का ही extension है, तो इसको हम Indian peninsula में ही पढ़ेंगे. Now the Patkai Hills. They lie in Arunachal Pradesh. Pangtau Pass जो है वो Patkai Hills पर ही located है, and it connects Assam to Myanmar. Then Naga Hills, they lie in Nagaland. Saramati Peak, that is 3,826 meters, is located on Naga Hill. ये जो Saramati Peak है, that it is the highest point or the highest point या highest peak on the eastern hills or Purvanchal. Purvanchal पर ये highest peak है, Saramati. Then comes the Manipur Hills. They are located in Manipur. They are divided into eastern and western Manipur Hills. इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है यूजुअली, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मणिपुर हिल्स. बराक रिवर मणिपुर हिल्स से ही ओरिजिनेट होती है. बराक इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ मेघना. मेघना रिवर की ट्रिब्यूटरी दैट फ्लोज इन बांग्लादेश. नाउ द Mizo Hills. Mizo Hills lie in Mizoram. They are also known as Lushai Hills. Lushai is the name of a tribe that resides in Mizoram. अब इसकी जो ट्राइब की डेंसिटी है वहां पर बहुत ही कम हो गई है. यूजुअली दे लिव देयर, दे स्टे देयर, बट इसकी डेंसिटी बहुत ही कम है. हाईएस्ट पॉइंट इज बैंगपुई, दैट इज 2157 मीटर्स, और इसको ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है. Inhabited by Lushai tribe. Now we will cover the regional division of Himalayas. Regional division means they are divided longitudinally. So regionally Himalayas are divided into Punjab Himalayas, Humayun Himalayas, Nepal Himalayas and Assam Himalayas. First Punjab Himalayas. ये
560 किलोमीटर इन लेंथ है और इंडस रिवर से सतलुज रिवर तक एक्सटेंड करते हैं। इनको हिमाचल और कश्मीर हिमालयाज भी बोलते हैं क्योंकि मेजर पोर्शन लाइज इन कश्मीर एज वेल एज हिमाचल, जैसे कि काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाब, जास्कर और धौलाधर रेंज जो है इन्हीं पंजाब हिमालयाज में इंक्लूड करी जाती है। इफ वी सी रीजनली Himalaya Himalayas, they extend for 320 kilometers between Satluj and Kali. So it is continuation, you can see. Now they extend between Satluj and Kali. वेस्टर्न पार्ट को गढ़वाल हिमालयाज कहते हैं और ईस्टर्न पार्ट को कुमायूं हिमालयाज कहते हैं। कुमायूं हिमालयाज आर सोर्स ऑफ मेजर रिवर्स लाइक गंगा एंड यमुना। तो जो गंगा एंड यमुना के सोर्सेज हैं वो मेनली कुमायूं हिमालय में ही सिचुएटेड है। नेक्स्ट इज द नेपाल हिमालयाज। नेपाल हिमालयाज आर 800 किलोमीटर इन लेंथ, एक्सटेंडिंग बिटवीन काली एंड तीस्ता रिवर। अब इसे नेपाल हिमालयाज कहते हैं बिकॉज मेजर पार्ट लाइज इन नेपाल। रीजनली इफ वी सी, दिस इज द टॉलेस्ट पार्ट ऑफ हिमालयाज। एज यू कैन सी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा जो हाई पीक्स हैं, ऑलमोस्ट 7000 to 8000 meters in length, in height, they are located in Nepal Himalayas. So they are the tallest part. Next is the Assam Himalayas. They extend for 750 kilometers between Teesta and Brahmaputra river. So again it is continuation, but they are extending for 750 kilometers between Teesta and Brahmaputra. They extend in Sikkim, mainly in India, in Sikkim, Assam and Arunachal Pradesh. जो नामचा बरवा पीक है, that was the easternmost extremity of the greater Himalayan range. It is located in Assam Himalaya. Now all the Himalayan mountain ranges are over. Now in brief we will study the significance of Himalayas. It intercepts monsoon winds and generates rainfall. तो ये साउथ ईस्ट मानसून विंड्स को इंटरसेप्ट करता है। मानसून विंड्स इसके स्लोप पर राइज करती हैं और रेनफॉल जनरेट होती है। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम फॉरेन इन्वेडर्स एंड एनिमीज। एज यू कैन सी, ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर इन हाइट, 6 किलोमीटर इन ऑल्टीट्यूड द ग्रेटर हिमालयाज, तो इन्वेडर से प्रोटेक्ट करेगा। इट इज सोर्स ऑफ पेरेनियल रिवर्स। पेरेनियल मीन्स रिवर्स हैविंग परमानेंट फ्लो थ्रू आउट द ईयर। So it is source of rivers like Ganga, Yamuna and all these rivers. Rivers also form dams. Rivers के ही flow से dams बनाते हैं and dams are used for generation of hydroelectricity in Himalayas. Again, Himalayas are a source of coal, copper, nickel like minerals. और भी बहुत सारे minerals Himalayan region से हमें मिलते हैं। It is again used for tourism. All of us know it is the Himalayas are known for their scenic beauty. There are many hill stations, so they are known for tourism also. They promote tourism also. Pilgrimage, सभी को पता है, they are used for pilgrimage. They are used for forest wealth. इससे Himalayas contain huge forest, huge amount of forest and various types of forest. जहां से हमें टिम्बर एंड वेरियस अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी मिलते हैं। ऑल्सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस ट्राइब्स लिविंग इन इंडिया दैट प्रोटेक्ट द एंशिएंट हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द नदर्न माउंटेन चेन, हिमालयाज। दिस इज कंप्लीट। प्लीज प्रैक्टिस all these things, all these maps that you have done. Take a physical map and please draw all the ranges yourself. That is the most important thing after you have seen the lecture, because if you don't do that you will not be able to remember for long time. In the next lecture we will cover the remaining portion of physiography like Great Plains, plateaus in the Indian Peninsula, eastern and western coastal plains and the remaining isle portion. So thank you, we'll see you in the next one.